Hello everyone and welcome to Plus Minus. My name is Anjali and I am here to teach you competitive English. So आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है वो प्रैक्टिस बेस्ड सेशन रहने वाला है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको प्रोनाउंस का चैप्टर कंप्लीट करवाया था, तो उसी पर बेस्ड आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। DSSB की अपडेट्स के लिए प्लस वीडियो रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर वी टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे जो आपका एरर है वो बी पार्ट में है। सो यहाँ पे जो आपका एरर है वो बी पार्ट में है। सो यहाँ पे जो आपका एरर है वो बी पार्ट में है। बी पार्ट में आपको दो वर्ड्स दिख रहे होंगे। फर्स्ट वन इज फोर एंड सेकंड वन इज वी। तो फोर क्या है आपका प्रेपोजिशन एंड वी का क्या है आपका सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन। तो आपको पता होगा कि प्रेपोजिशन के बाद हम क्या यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस। तो वी क्या है सब्जेक्टिव केस, तो इसको हम किससे रिप्लेस करेंगे, अस से। तो यहाँ पे जो आपका वी होगा वो अस से रिप्लेस होगा, क्योंकि जो हमारी प्रेपोजिशन है उनके बाद हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एवरीवन एक्सेप्ट शी हैव ट्रेवल्ड बाय एयर। तो यहाँ पे जो आपका एरर है वो बी पार्ट में है। आपको ये वर्ड दिख रहा होगा एक्सेप्ट, एक्सेप्ट प्लस बट या फिर आपका बट। इन दोनों में से अगर आपके पास कोई भी वर्ड आता है तो आप क्या यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन। और ये बट भी कब, जब प्रेपोजिशन की तरह ये बट यूज होगा। तो यहाँ पे जो आपका शी है ये किससे रिप्लेस होगा, ये आपका सब्जेक्टिव केस है, तो इसको हम रिप्लेस करेंगे हर से। हर क्या है आपका ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन। तो आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नम्या ब्रॉट चॉकलेट्स फॉर ऑल हर्स फ्रेंड्स ऑन द ओकेजन ऑफ हर बर्थडे। तो यहाँ जो आपका एरर है वो बी पार्ट में है। बी पार्ट में आपको हर्स एंड फ्रेंड्स, ये दो वर्ड्स दिख रहे हैं। फ्रेंड्स आपका क्या है, नाउन है। हर्स क्या है आपका पोजेसिव प्रोनाउन। तो पोजेसिव प्रोनाउन हमारा कहाँ यूज होता है, पोजेसिव प्रोनाउन हमारा इंडिपेंडेंट होता है, जिसके बाद हम कोई भी नाउन यूज नहीं करते हैं। और अगर हमें नाउन यूज करना होता है तो हम डिपेंडेंट प्रोनाउन का यूज करते हैं, जो हमारा क्या होता है पोजेसिव एडजेक्टिव। तो यहाँ पे आपको पोजेशन शो करना है कि हर फ्रेंड मीन्स उसके फ्रेंड। तो पोजेशन शो करना है तो आप क्या यूज करेंगे, पोजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि आपने नाउन का यूज किया है। अगर यहाँ पे नाउन नहीं होता है तो आप क्या करते, हर्स का यूज करते। तो यहाँ पे आप हर्स को किससे रिप्लेस करेंगे, हर से, हर फ्रेंड्स। नेक्स्ट वन, महात्मा गांधी टोट अस दैट वन शुड रिस्पेक्ट द रिलीजन्स ऑफ अदर्स एज मच एज हिज ओन। तो यहाँ पे जो आपका एरर है वो आपका सी पार्ट में है। आपको जो सब्जेक्ट के इसमें प्रोनाउन मिला है वो है आपका वन, जो आपका एज अ सब्जेक्ट वर्क कर रहा है। तो वन के लिए, वन हमारा स्पेशल केस होता है, इसके लिए हम वन, वंस एंड वन सेल्फ ये प्रोनाउंस यूज करते हैं। तो जो आपका हिज है ये आपका वन के लिए यूज हुआ है, और हिज क्या है आपका, हिज आपका सिंगुलर केस का प्रोनाउन है, जो हमारा ही के लिए या फिर आपका थर्ड पर्सन मस्कुलिन के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे आपको पोजेसिव केस यूज करना है तो आप वन का वंस यूज करेंगे। वन का जो हमारा पोजेसिव केस होता है वंस, वो यूज करेंगे। तो आप हिज को किससे रिप्लेस करेंगे, वन से। नेक्स्ट वन, वी कुड नॉट अंडरस्टैंड दे बिकॉज दे वर टॉकिंग इन चाइनीज। तो यहाँ पे जो आपका एरर है वो बी पार्ट में है। आपको दे दिख रहा होगा। दे क्या है आपका सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है और प्लूरल प्रोनाउन है। तो अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड आपका क्या होता है, अंडरस्टैंड आपकी वर्ब होती है, और ये वर्ब के साथ आप क्या यूज करेंगे, वर्ब के साथ आप ऑब्जेक्टिव केस को यूज करेंगे। तो दे को आप किससे रिप्लेस करेंगे, डैम से, जो हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। तो दे को आप किससे रिप्लेस करेंगे, डैम से। वी कुड नॉट अंडरस्टैंड डैम बिकॉज दे वर टॉकिंग इन चाइनीज। वो चाइनीज में बात कर रहे थे तो हम उनको समझ नहीं पा रहे थे।
नेक्स्ट वन, दे इन्फॉर्म द टीचर दैट ऑल ऑफ दे फैमिली मेम्बर्स वुड बी गोइंग टू विशाखापट्टनम। तो यहाँ जो आपका एरर है बी पार्ट में है। बी पार्ट में आपको वर्ड दिख रहा होगा दे। तो दे क्या है आपका? दे आपका सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। एंड यहाँ पे आपको पोजेशन दिखाना है, क्योंकि आपको बताना है कि उनके फैमिली मेम्बर्स। तो पोजेशन के लिए आप क्या यूज़ करेंगे? यहाँ आपके पास नाउन है तो आप क्या यूज़ करेंगे पोजेशन के लिए? पोजेसिव एडजेक्टिव, जिसके साथ हम नाउन का यूज़ करते हैं। तो दे को आप किससे रिप्लेस करेंगे? देयर से, जो कि हमारे पोजेसिव एडजेक्टिव है। तो दे को आप देयर से रिप्लेस करेंगे, देयर फैमिली मेम्बर्स। नेक्स्ट वन, विनी बोट 2 न्यू ड्रेसेस बट ईदर इज सूटेबल फॉर द फेस्टिवल। तो यहाँ जो आपका एरर है वो बी पार्ट में है। बी पार्ट में आपको 2 वर्ड दिख रहे होंगे, बट एंड ईदर। बट क्या होता है? बट आपका एज अ कंजक्शन यूज हो रहा है, प्लस ये आपका कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज होता है। बी क्या शो करता है? कॉन्ट्राडिक्शन। तो कॉन्ट्राडिक्शन शो करने के लिए कि उसने 2 ड्रेसेस खरीदी, तो हम क्या यूज करेंगे? नीदर। मीन्स नेगेटिव सेंस देने के लिए हम क्या यूज करेंगे? नीदर, कि दोनों में से कोई भी आपकी सूटेबल नहीं थी। तो ईदर को आप किससे रिप्लेस करेंगे? नीदर से। नेक्स्ट वन, द मास्टर डिड नॉट नो हू ऑफ द सर्वेंट्स ब्रोक द ग्लास। तो यहाँ पे जो आपका एरर है वो बी पार्ट में है। यहाँ पे आपको सर्वेंट्स नाउन मिल रहा है जो कि हमारा लिविंग है। तो लिविंग के लिए तो आप हु का यूज करते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग तो आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाता है। बट यहाँ पे हम चॉइस सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, चॉइस या फिर सिलेक्शन की बात कर रहे हैं। तो जब भी आपके पास चॉइस या सिलेक्शन होता है तो आप क्या यूज़ करते हैं? आप विच का यूज़ करते हैं। तो हु को आप किससे रिप्लेस करेंगे? विच से। नेक्स्ट वन, हिज पावर एंड स्टेचर वर एट बेस्ट इन अ precarious position after their fallout with the other party members। तो यहाँ पे जो आपका एरर है वो सी पार्ट में है। सी पार्ट में आपको देयर प्रोनाउन, ये आपका कौन सा है? पोजेसिव केस का प्रोनाउन देयर दिख रहा होगा। तो देयर फॉल आउट, देयर आपका किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा पावर एंड स्टेचर को। तो पावर एंड स्टेचर का फॉल आउट तो नहीं होगा। फॉल आउट क्या होता है? फॉल आउट होता है आपका आर्ग्यू। तो आर्ग्यू कौन करेगा? पर्सन करेगा। तो पर्सन आपका सब्जेक्ट में क्या है? हिज। हिज क्या है आपका? सिंगुलर केस का प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, पोजेसिव केस प्रोनाउन, तो पोजेसिव एडजेक्टिव। तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या यूज करेंगे? हिज। हिज फॉल आउट विद द अदर पार्टी मेंबर्स। तो आपका जो एरर है वो सी पार्ट में है। देयर को आप हिज से रिप्लेस करेंगे। यहाँ आपको एक फ्रेज दिख रहा है एट बेस्ट। एट बेस्ट क्या होता है? सबसे अच्छे रूप में होना, अपनी सबसे अच्छी हालत में होना। मीन्स जितनी भी पावर की एक्सट्रीम लेवल है वो होना उस टाइम पे। तो प्रिकेरियस क्या होता है? नेक्स्ट वर्ड प्रिकेरियस। प्रिकेरियस होता है आपकी डेंजरस। डेंजरस, कोई भी डेंजरस सिचुएशन वगैरह तो प्रिकेरियस होती है। नेक्स्ट वन, फॉल आउट आपको पता ही चल गया है, आर्ग्यू। तो जो उसकी पावर और स्टेचर थे वो अपने सबसे अच्छे रूप में थे जब उसका आर्ग्यू हुआ अदर पार्टी मेंबर्स के साथ। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग विच वाज डन फॉर हिम ही रिमेन्ड एन अनग्रेटफुल ह्यूमन बीइंग। तो यहाँ जो आपका एरर है वो बी पार्ट में है। बी पार्ट में आपको विच प्रोनाउन, जो कि हमारी एक रिलेटिव प्रोनाउन है जिसको हम नॉन लिविंग के लिए यूज करते हैं, प्लस सिलेक्शन के लिए यूज करते हैं, ये आपका रोंग है। क्योंकि आपको ए पार्ट में एक वर्ड दिख रहा है एवरीथिंग। एवरीथिंग के साथ आप क्या यूज करते हैं? दैट रिलेटिव प्रोनाउन। एवरीथिंग, द सेम, द ओनली, सुपरलेटिव डिग्री, इन सब के साथ आप क्या यूज करते हैं? दैट। तो विच को आप किससे रिप्लेस करेंगे? दैट से। तो आपका जो विच है वो दैट से रिप्लेस हो जाएगा। नेक्स्ट वन, ही, यू एंड आई शैल मैनेज दिस प्रॉब्लम टुगेदर। तो यहाँ पे जो आपका एरर है वो ए पार्ट में है। ए पार्ट में जो आपका एरर है वो जॉइंट प्रोनाउन का एरर है। जॉइंट प्रोनाउन जो कि आपका एक पैटर्न देती है। जब आप नॉर्मल सिचुएशन में होते हैं तो आप क्या पैटर्न फॉलो करते हैं? 2, 3, 1 मीन्स सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। और जब आपके पास कोई अनप्लीजेंट सिचुएशन होती है, अनप्लीजेंट सिचुएशन,
या फिर प्लूरल प्रोनाउंस होती हैं, या फिर फीलिंग ऑफ कन्फेशन। इन तीनों में से आपके पास कोई भी सिचुएशन होती है, फीलिंग ऑफ कन्फेशन, तो आप कौन सा पैटर्न यूज़ करते हैं? आप 1 2 3 का पैटर्न यूज़ करते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो यहाँ पे आपकी नॉर्मल सिचुएशन होने, एक प्रॉब्लम को मैनेज करना है, तो यहाँ पे जो आपका पैटर्न आएगा वो क्या आएगा? 2 3 1। तो यहाँ पे जो आपका पैटर्न होगा यू, ही एंड आई। तो यहाँ पे जो आपका पैटर्न आएगा वो आएगा यू, ही एंड आई। Next one, there is no objection to him joining a party if he is willing to fit in with the plans of the group. तो यहाँ जो आपका एरर है वो ए पार्ट में है। ए पार्ट में आपको एक प्रोनाउन मिला हिम, ये क्या है? आपका ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन। और नेक्स्ट जो आपका वर्ड है वो है जॉइनिंग। जॉइनिंग क्या है? आपका जिरंड। तो जिरंड से पहले आप क्या यूज करते हैं? जिरंड से पहले आप पोजेसिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं। और पोजेसिव एडजेक्टिव आपका थर्ड पर्सन के लिए क्या होता है? हिज। तो आप हिम को किससे रिप्लेस करेंगे? हिज से। तो देयर इज नो ऑब्जेक्शन टू हिज जॉइनिंग, क्योंकि जिरंड के पहले आपका क्या आता है? पोजेसिव एडजेक्टिव आता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन, वी शुड कीप आवरसेल्व्स अवे फ्रॉम द कंपनी ऑफ बैड बॉयज। तो यहाँ जो आपका एरर है वो ए पार्ट में है। ए पार्ट में आपको दो वर्ड्स मिल रहे होंगे, फर्स्ट वन कीप, सेकंड वन आवरसेल्व्स। तो कीप क्या है? आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब है तो इसके साथ आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपका रोंग हो जाता है। कीप आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है तो ये अपने कोई ऑब्जेक्ट या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेगा। तो जो आवरसेल्व्स है इसको आप यहाँ से रिमूव करेंगे, तो आपका जो सेंटेंस बनेगा वो क्या बनेगा? वी शुड कीप अवे फ्रॉम द कंपनी ऑफ बैड बॉयज। कीप आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है, ऐसे ही आपका स्टॉप, बात, ये सब क्या है? आपके इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। एक आपका फ्रेज है कीप अवे फ्रॉम, ये क्या होता है? ये होता है आपका दूर रहना या अवॉइड करना। तो आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मोना रिटर्न मी द सेम बुक विच शी हैड बोरोड फ्रॉम मी। तो यहाँ जो आपका एरर है वो बी पार्ट में है। आपको दो वर्ड्स दिख रहे होंगे, फर्स्ट वन इज द सेम एंड सेकेंड वन इज विच। द सेम एंड विच। बुक क्या है आपका? बुक आपका नॉन लिविंग है, तो नॉन लिविंग के साथ आप क्या यूज करते हैं? विच का यूज करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो सेंटेंस हो जाता है वो करेक्ट हो जाता है। बट जो द सेम है, द सेम आपका यहाँ पे कीवर्ड है, तो इसके साथ आप क्या यूज करेंगे? आप दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो विच को आप किससे रिप्लेस करेंगे? दैट रिलेटिव प्रोनाउन। तो मोना रिटर्न मी द सेम बुक दैट शी हैड बोरोड फ्रॉम मी। तो आपका जो एरर है वो बी पार्ट में है, विच को आप दैट से रिप्लेस करेंगे। नेक्स्ट वन, बिकॉज ऑफ मी बीइंग अ न्यूकमर आई वॉज अनएबल टू गेट अ हाउस सुटेबल फॉर माई वाइफ एंड मी। तो यहाँ जो आपका एरर है वो ए पार्ट में है। ए पार्ट में आपको मी एंड बीइंग दो वर्ड्स दिख रहे होंगे। फर्स्ट वन है आपका प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन। सेकेंड वन है आपका बीइंग। बीइंग क्या है? आपका जिरंड। तो जिरंड के साथ अभी हमने पीछे पढ़ा, जिरंड के साथ हम क्या यूज करते हैं? पोजेसिव एडजेक्टिव। तो यहाँ पे मी के प्लेस पे आपका क्या आएगा? माई। तो बिकॉज ऑफ माई बीइंग अ न्यूकमर। थर्ड पार्ट देखते हैं, इसमें आपको माई वाइफ एंड मी दो वर्ड्स मिल रहे हैं, दो प्रोनाउंस मिल रही हैं। तो यहाँ पे जो आपका पैटर्न है वो कौन सा फॉलो हो रहा है? थर्ड एंड वन, मीन्स 2 3 1 का जो आपका नॉर्मल पैटर्न होता है। तो ये पैटर्न ध्यान रखना है, थर्ड और वन, अगर दो प्रोनाउंस हो भी उसमें भी यही पैटर्न लगाते हैं, उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। 2 1 होगा तो 2 1, 3 1 होगा तो 3rd 1। तो आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लास्ट समर ही वेंट टू हिज अंकल्स विलेज एंड एंजॉयड वेरी मच। तो यहाँ पे जो आपका एरर है वो सी पार्ट में है। यहाँ पे इंजॉयड, इंजॉयड क्या है? आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की नीड होती है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो आप क्या करेंगे? इंजॉयड के बाद हम एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो फर्स्ट जो हमारा सेंटेंस है उसमें जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है वो आपका ही काम कर रहा है। तो ही क्या है? आपका सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन।
तो इसके लिए हम कौन सी प्रोनाउन यूज़ करेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ। ही के लिए जो आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं? हिमसेल्फ। तो ये था आपका इंजॉय। इंजॉय के जैसे और भी वर्ब्स होती हैं आपकी, जैसे absent, introduce, ये सब क्या है आपकी? ये सब आपकी ये सब आपके ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। तो इनके बाद आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना होता है। नेक्स्ट वन, वॉज इट हिम who got injured in an accident this morning? तो was it him? It was, ये आपका क्या है? ए पार्ट में एरर है। आपने क्या किया है? इंटेरोगेटिव केस यूज किया है, तो आपने वर्ब को पहले यूज किया है और सब्जेक्ट को बाद में यूज किया है। एक रूल होता है हमारे पास, जब भी हमारे पास इट प्लस इज या वॉज ये फॉर्म होती है तो आप हमेशा सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो हिम है ये क्या है? आपका ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन, तो आप इसको इससे रिप्लेस करेंगे ही से। तो आपका जो करेक्ट बन जाएगा सेंटेंस वो क्या होगा? इट वॉज ही। तो आपको हमेशा याद रखना है इट प्लस इज या वॉज, इसके साथ आप क्या यूज करते हैं? सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यूज करते हैं। नेक्स्ट वन, इफ आई वर हिम आई वुड हैव टॉट दोज चीट्स अ लेसन। तो यहाँ जो आपका एरर है वो ए पार्ट में है। ए पार्ट में आपको इफ आई वर, ये जो कंडीशनल सेंटेंस है ये दिख रहा होगा इफ आई वर। तो इफ आई वर जब भी आपके पास ये फॉर्म होगी तो उसके साथ आप क्या यूज करेंगे? सब्जेक्टिव केस। तो इफ आई वर ही। तो यहाँ पे आपको याद रखना है जब भी आपके पास कंडीशनल सेंटेंस में इफ आई वर होगा तो आप सब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे। नेक्स्ट वन, आर इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट कैन बोस्ट ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो यहाँ जो आपका एरर है वो ए पार्ट में है। ए पार्ट में आपको आर कीवर्ड मिल रहा है। आर क्या है आपका? आर है पोजेसिव एडजेक्टिव। तो पोजेसिव एडजेक्टिव के साथ आपको क्या चाहिए होता है? नाउन चाहिए होता है, क्योंकि ये हमारी डिपेंडेंट प्रोनाउन है। तो आर को आप किससे रिप्लेस करेंगे यहाँ? क्योंकि हमारे पास कोई नाउन नहीं है तो आप पोजेसिव प्रोनाउन आर से रिप्लेस करेंगे। हमारी जो पोजेसिव प्रोनाउन होती है वो आर्स होती है, जिसके बाद हमें कोई भी नाउन की नीड नहीं होती है। तो आर को आप रिप्लेस करेंगे आर से। नेक्स्ट वन, माई सेल्फ एंड गोपालन विल टेक केयर ऑफ द फंक्शन ऑन संडे। तो यहाँ पे जो आपका एरर है वो ए पार्ट में है। एक तो आपका जॉइंट प्रोनाउन का एरर है, सेकेंड वन आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एरर है। तो पहले जॉइंट प्रोनाउन देख लेते हैं। तो ये जो है आपका ये थर्ड केस है एंड माई सेल्फ क्या है? फर्स्ट केस है। तो आपका जो पैटर्न बनेगा वो 2 3 1 का फॉलो करेंगे। तो 3 पहले आएगा, थर्ड पर्सन पहले आएगा। तो आपका थर्ड पर्सन पहले आएगा जो है हमारा गोपालन, एंड आपका जो फर्स्ट पर्सन है वो बाद में आएगा अकॉर्डिंग टू आपके जॉइंट प्रोनाउन रूल के अकॉर्डिंग। तो जो सेकंड जो हमारा एरर है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का है। तो यहाँ पे जो माई सेल्फ है इसको आपने सब्जेक्ट के लिए यूज़ किया है, एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया है। तो आप जब भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे वो एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ होगा। आप कभी भी इसका यूज़ सब्जेक्ट के लिए नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो आपका माई सेल्फ है ये किससे रिप्लेस होगा? आई से। तो आपका जो करेक्ट फॉर्म बनेगा वो क्या रहेगा? गोपालन एंड आई। तो ये थी आपकी प्रोनाउंस की क्लास जो एंड होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।